Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूअर्स आज जो है वो 99 वीडियोस हो गई हैं। हमने जो अपना टी ब्रेक वाला सेगमेंट या आप इसको प्लेलिस्ट के उसमें जो हमने स्टार्ट की थी वीडियोस वो 99 हो गई हैं। ओनली वन वीडियो टू कंप्लीट आवर फर्स्ट टारगेट। अच्छा चलें हम बात करते हैं। आप लोगों से 3-4 बातें करनी हैं। उनमें से सबसे पहली और सबसे अहम बात जो करनी है वो है पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मसनूई बारिश, आर्टिफिशियल रेन, यानी पाकिस्तान में पहली दफ़ा मसनूई बारिश हो गई। दूसरा हमने ये बात करनी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो शेख रशीद साहब से नाराज़। और तीसरी बात हमने ये करनी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने आप क्या उसको बोलेंगे वलायती, चलें वलायती लफ्ज़ ठीक है, वलायती लोंडो लपाड़ों से परेशान। चलें अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी मसनूई बारिश की। लेकिन बात वही जो रिक्वेस्ट आपसे करते आ रहे हैं कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। जी पाकिस्तान में मसनूई बारिश इस तरह कि कल का वाक़या है। कल तकरीबन मैं लाहौर में जौहर टाउन के एरिया में था, या आप कह लें कि 11:30 से 12 बजे का टाइम, या 11:30 से 12:30 बजे का टाइम, ये टाइम स्पैम आप रख लें। रिहाइश वैसे तो मेरी लाहौर के मुज़ाफ़ात में है, और मुज़ाफ़ात से जब हम गए थे जौहर टाउन में, तो जौहर टाउन में हम एक कह लें कि लैब के ऊपर गए थे, लैब टेस्ट करवाने थे बच्चे के, उसके ऊपर गए। तो जैसे ही हम उधर से फारिग हुए, वापसी के लिए हम बैठे, बाइक पे थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा छोटा बेटा है, वो हम बाइक पे थे। थोड़ा सा हम रोड के ऊपर चले तो ऐसे फीलिंग आई जैसे बारिश हो रही है, यानी कि कोई बहुत तेज़ बारिश नहीं थी, ड्रिजलिंग वाला स्टाइल था, बूंदाबांदी, ऐसे लगा कि बारिश हो रही है। इधर उधर देखा कि हल्की हल्की तो धुंध है, तो फिर भी बारिश हो रही है, ये क्या चक्कर क्या है। खैर बहरहाल दिल में 2 बातें आईं। पहली बात तो ये आई, जैसा कि कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मेरा पसंदीदा मौसम जो है वो धुंध है, तो फ़ौरन ये बात आई, ना सिर्फ ज़हन में बात आई बल्कि मैंने अपनी वाइफ से बोल भी दिया, लगता है इस दफ़ा तो उनका मज़ा नहीं। यानी कि फ़ौरन ये आया कि अब बारिश हुई है तो ये धुंध ख़त्म हो जाएगी। तो वाइफ का ये कहना था कि ये धुंध जो है वो बारिश के बाद ज़्यादा होगी। मैंने कहा जी चलें देखते हैं। बहरहाल हम चलते गए उधर से। हम जैसे ही अपनी सोसाइटी में पहुँचे, जो कि लाहौर के मुज़ाफ़ात में वाक़या है, उस सोसाइटी में पहुँचे तो हमें हल्की हल्की धूप नज़र आने लग गई, यानी सूरज निकल आया था और बादलों का नामो निशान नहीं था। हमने अर्ज़ की कि देखें, यानी एक गिला या जो भी ख्वाहिश थी वो हम बोले कि ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में बारिश नहीं है, या इधर हो चुकी है और उधर अब हो रही है, कोई इस तरह की, यानी कि डिफरेंट कमेंट्स हमने अपने आर्गूमेंट्स देने शुरू किए, वाइफ ने अपने देने शुरू किए। खैर हम घर में आ गए। घर में आके मौसम जी बड़ा ठंडा था, ये था वो था, तो वो हमारे ना एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। कुछ भी हम करते हैं हम फ़ौरन से पहले एक चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं जी, पकवान में क्या है, समोसे हैं, पकोड़े हैं, इस तरह की चीज़ें हम स्टार्ट कर देते हैं। खैर हमने भी समोसे पकोड़े अरेंज करके, चाय वाय का जो है वो अरेंज करके हमने अच्छे से जो है वो थोड़ा सा फिर रेस्ट किया। थोड़ी देर के बाद बेगम की बात हुई हमारी सासू माँ से, यानी मेरी सासू माँ से बेगम की बात हुई। उन्होंने उनसे इस तरह जो है वो कराची में हैं, तो उनसे ये बात हुई कि इधर तो सर्दी ज़्यादा हो गई है, उधर क्या कंडीशन है। तो उनका कहना था कि
جو بھی تھا بہرحال مجھے اس سے پتہ نہیں، صرف اتنا کہ جب انہوں نے بتایا کہ لاہور میں تو آج بارش ہو رہی ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ مصنوعی بارش ہے۔ جی یہ مصنوعی بارش ہے، یہ کوئی پراپر بارش نہیں ہے۔ خیر بات آئی گئی ہوگی، پہلے بھی پچھلے 2-3 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا سوچا جا رہا تھا، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب، نگران وزیر اعلیٰ ہیں، وہ سوچتے تھے اور اپنی باتوں میں اس چیز کا اظہار بھی کرتے تھے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، پھر میرے تک جب یہ بات پہنچی، ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹٹول کے دیکھا تو اس میں ہوا یہ کہ تب تک محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس بھی آ چکی ہوئی تھی کہ انہوں نے مصنوعی بارش کا اہتمام UAE کی مدد کے ساتھ کیا ہے اور ایک تجربہ کیا ہے، اور اس تجربے کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ تو ایئر کوالٹی انڈیکس والے جو ہیں وہ بتائیں گے کہ کیلکولیٹ کر کے اس کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں۔ میں ویزیبلٹی میں بتاتا ہوں کہ آج صبح جب ہم گئے نماز پڑھنے کے لیے باہر تو ہم نے دیکھا کہ دھند تو تھی لیکن آسمان والی سائڈ کلیئر تھی، ستارے نظر آ رہے تھے، نچلے لیول کے اوپر خالی پلاٹس کے اوپر، پارکس کے اوپر اور روڈ کے نیچے جو ہے وہ دھند تھی، اوپر نہیں تھی۔ اب اس سے ایئر کوالٹی انڈیکس پہ کیا فرق پڑتا ہے یہ بھی آئیڈیا نہیں ہمیں۔ ہاں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی بولا تھا کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں رات تک، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ صحیح نتیجہ اس کا 24 سے 48 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ تجربہ کامیاب رہا ہے یا نہیں۔ دوسرا ایک اور انہوں نے بات کی تھی کہ فوگ ٹاور بھی وہ انسٹال کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ بھی انسٹال کیے جائیں گے۔ اچھا اب اس میں ایک چیز لوگوں کی یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جو بارش تھی نا فرسٹ ٹائم ہوئی پاکستان میں، اور فرسٹ ٹائم ہی ہم نے اس کو فیل بھی کیا، اور جوہر ٹاؤن کے ایریے میں کھوکھر چوک کے پاس ہم نے اپنے اوپر اس کو اچھا خاصا فیل بھی کیا۔ تو محسن نقوی صاحب نے بھی جیسا بتایا کہ انہوں نے شاید 48 جگہوں پہ اس طرح کیا، اور یہ ٹوٹل سپیم انہوں نے جو سرکل بتایا وہ 10 سے 15 کلومیٹر کا بنتا تھا۔ یہ کوئی موسلادھار بارش نہیں ہوتی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈرزلنگ سٹائل ہوتی ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی اللہ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے کہ ہم اتنا پیسہ لگا کے ہم ڈرزلنگ ہی صرف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں بغیر کسی ہم سے پیسے لیے ہوئے موسلادھار بارش چاہیے ہوتی ہے، موسلادھار بارش دیتے ہیں، یعنی بہت ایفیکٹو بارش دیتے ہیں۔ ہاں کچھ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ عرصہ یہ موسم کی جو تبدیلیاں ہیں یہ بے ضابطگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ یہ جتنی بے ضابطگیاں ہیں یہ ٹھیک ہو سکیں۔ تو یہ آج کی بہت اہم خبر تھی، اور یہ ایک کہہ لیں میرے لیے ایکسائٹمنٹ والی خبر بھی تھی کہ ہم نے فرسٹ ٹائم زندگی میں آرٹیفیشل رین کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا، اور فرسٹ ٹائم ہی جب پاکستان میں ایکسپیرینس ہوا ہے تو اسی کو ہم نے فیل بھی کیا۔ چلیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب سے۔ عمران خان صاحب ناراض، ہمارے منصور علی خان صاحب ہوتے ہیں جو کہ سینئر اینکر پرسن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ نگار ہیں، اور کافی سارے ان کے تعارف ہیں، لیکن تعارف کروانا ضروری نہیں، آپ لوگ بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹرم میرے کپتان ایجاد کی، پھر انہوں نے ایک ٹرم کو پروموٹ کیا لونڈے لپاڑوں کی ٹرم کو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیسری ٹرم یہ بولی کہ میرے کبوتر، یعنی وہ کسی جگہ سے اپنی کوئی ایکسکلوسیو نیوز لے کے آتے ہیں، وہ اس کا اشارہ کرتے ہیں میرے کبوتر لے کے آئے خبر۔ تو اب وہ ان کے کبوتروں کی ایک خبر یہ ہے کہ کل انہوں نے بولا کہ جیل میں اڈیالہ جیل سے ان کے کبوتر جو خبر لے کے آئے وہ خبر یہ لے کے آئے کہ عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب سے ناراض ہیں۔ کیوں ناراض ہیں؟ پہلے کافی عرصے سے ایسا ہوتا رہا کہ شیخ رشید صاحب کے حلقے کو بالکل خالی چھوڑا گیا کہ شیخ رشید صاحب اپنی سیٹ جیت لیں، لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم شیخ رشید صاحب حلقے کے اندر ان کو کھلا میدان نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ، یعنی پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ ادھر کھڑا کرے گی۔ اس سے ہوگا کیا کہ شیخ رشید صاحب کو جو پی ٹی آئی کا ووٹ پڑتا تھا اب وہ پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں پڑے گا، وہ پی ٹی آئی کا ووٹ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہوں گے ان کو پڑے گا۔ شیخ رشید صاحب کو اپنی محنت اپنے بل بوتے کے اوپر، یا جو وہ چلہ کاٹ کے آئے تھے اس چلے کے نتیجے میں کیا بنتا ہے، اپنی سیٹ وہ ریٹین کر سکتے ہیں یا اس کو لوز کر دیتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔
दूसरी चीज़ ये इमरान खान साहब की तरफ से मंसूर अली खान साहब के कबूतरों ने जो बताई वो ये बताई कि इमरान खान साहब जो हैं वो वलायती लोंडे लपाड़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये वलायती लोंडे लपाड़े क्या हैं? देखें, वलायती लोंडे लपाड़े में जैसे शहबाज गिल साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, आदर राजा साहब हैं, इसी तरह ये सलमान अहमद साहब हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बाहर बैठे हुए फजूल में जो है वो विलाग ऐसे बनाते हैं जिससे हुकूमती मशीनरी ख़राब हो, इस्टेब्लिशमेंट से मामलात ख़राब हों, क्योंकि उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता, वो ग्राउंड रियलिटी से दूर होते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जितनी मुश्किलात इनकी वजह से बाकी लोगों, पीटीआई के कारकुन, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर आ रहे होते हैं, उसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं, वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत दूर बैठे हैं। वो इतना दूर बैठे हैं कि उस तक पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी के कानून नाफज करने वाले इदारे डायरेक्ट उन पर अपना हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन डाल सकते हैं। जैसे आपने पीछे देखा, आदर राजा साहब का कोर्ट मार्शल भी हुआ, कोर्ट मार्शल के बाद उनके जो है वो रैंक्स भी ले लिए गए। यानी आहिस्ता आहिस्ता कानून की पकड़ तो आती है, लेकिन ये है कि वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब जो उनके मुंह में आता है बोली जाते हैं, और उससे नुकसान जो है वो क्या होता है कि पीटीआई का पाकिस्तान के अंदर जो है इस्टेब्लिशमेंट से या दूसरे इदारों से जो मामलात हैं वो ठीक होने के बजाय ख़राबी का शिकार हो जाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बारे में कि हमारा अब उनसे बिल्कुल ला ताल्लुकी का इजहार है, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। और इस ला ताल्लुकी के अंदर उन्होंने बाकायदा से सलमान अहमद साहब का नाम लेके बोल दिया कि हम इनसे अपना ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म करेंगे। वो ख़त्म करने की मेन वजह जो है वो आपको बता दी है कि उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उनके उन विलाग बनाने के ऊपर इधर क्या मसला बन रहा है। हाँ, मंसूर अली खान साहब ने, कहने वालों ने ये तो बोला कि वो व्लॉग्स बनाते हैं अपने पैसों के लिए, लेकिन मैं हैड इसको, अगर वो अपने पैसों के लिए बनाते हैं या अपनी दिली ख्वाहिशों के लिए बनाते हैं, ये तो वही जानते हैं, अल्लाह ताला जानते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वो अब उससे इमरान खान साहब ने प्रोग्राम बनाया है कि हम उनके किसी भी कामों के ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो जो मर्ज़ी करते रहें, वो हमारे लिए नई मुश्किलात खड़ी ना करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का साथ देने के लिए। इतना हौसला आपने दिया कि हमने 99 वीडियो बना ली, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आने वाली है वो सेंचुरी पूरी होगी, 100 वीडियो आने वाली है। और ये वही वीडियो हैं कि जिनके एपिसोड को हमने काउंट किया, जिनका काउंट नहीं किया वो वैसे भी चलती रही हैं। लेकिन आप लोगों से जाते जाते फिर एक रिक्वेस्ट है कि हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। जो हमने अपने लिए नया टारगेट सेट किया है, यानी 100 की बजाय अब 200 वीडियो एक्स्ट्रा, यानी टोटल 300 वीडियोज़ तक का हमने जो टारगेट सेट किया है, ये 100 वीडियो वाला टारगेट हमने बहुत आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर लिया। अब जो अगला हमारा टारगेट है वो आप लोगों के तावन से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत करके उसको भी अच्छे असलूब से पूरा करेंगे, लेकिन उसमें आप लोगों का जो है रिस्पांस ज़्यादा अच्छा चाहिए होगा, क्योंकि टारगेट भी ज़्यादा है तो रिस्पांस भी पहले से दुगना चाहिए होगा। ठीक है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल के बटन को ऑन करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।